बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम इम्तियाज़ दानिश और आप इस वक्त देख रहे हैं हिकमत इम्तियाज़ यूट्यूब चैनल। सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जिन हज़रात ने दरूद व सलाम पढ़ा है उनसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरा भी फ़ायदा हो सके और मखलूक खुदा भी ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा उठा सके। इंशाअल्लाह ये आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा अल्लाह के हुक्म से, जो हमेशा हमेशा आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। तो आज हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं वो है जी छोटे जोड़ों का दर्द। ये छोटे जोड़ों में दर्द होना, घुट में दर्द होना, हाँ जी, उंगलियों में दर्द होना, पाँव की उंगलियों में दर्द होना, छोटे जोड़ों का दर्द। तो इसकी कुछ वजूहात हैं, ये ऐसा नहीं होना शुरू हो जाता। ये ज़्यादातर जो मैंने देखा है कि वो लोग होते हैं जो कसरत से खुश्क चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर ये मसला बन जाता है। और बाज़ वो भी देखेंगे जिनको कोलेस्ट्रोल जिनका बढ़ जाता है या यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उनके साथ भी ये मसला बन जाता है। अगर इसका सही इलाज ना हो तो फिर यही जो मर्ज़ है बढ़कर गैंठिया बन जाता है और गैंठिया में ये क्या तब्दील हो जाता है, और जो कि फिर बड़ा ही ख़तरनाक होता है। फिर इसका इलाज फिर कुछ छोटे अरसे नहीं, फिर लंबे अरसे तक आपको करना पड़ता है। बाद ऐसे मरीज़ भी देखे गए हैं कि वो दवाई खाते रहते हैं तो ठीक रहते हैं, जो ही दवाई छोड़ते हैं तो फिर उनकी दर्दें शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे तमाम हज़रात के लिए, ऐसे तमाम लोगों के लिए मेरा पैगाम है कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपने ग़िज़ा को फ़ौरी तौर पर तब्दील कर दीजिए। यानी कि जहाँ आप आलू मटर खाते हैं, आलू गोभी खाते हैं, आलू बैंगन खाते हैं, ठीक है जी, और चने खाते हैं, काले चने या सफ़ेद चने खाते हैं, आप नान बहुत शौक़ से खाते हैं, इस तरह की चीज़ें जो आप इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें आप पकोड़े भी खाते होंगे, समोसे भी खाते हैं, बर्गर भी खाते हैं, बड़ा गोश्त खाते हैं, तिक्के कबाब खाते हैं। मेरे भाई ये सबसे पहले ये आपको छोड़ देना चाहिए, इनके करीब ही नहीं जाना चाहिए, ये छोड़ दें। क्या इस्तेमाल करें जी? आपने कद्दू, टिंडा, शलजम, गाजर, मूली इसका सना बना कर इस्तेमाल करना है। दाल की माश इसका सना बना कर इस्तेमाल करना है। इसमें आपने काली मिर्च, अदरक, लहसुन ये गरम मसाले के तौर पे आपने इसमें डालना है। और जौ का दलिया इस्तेमाल करें, जौ की रोटी इस्तेमाल करें, ये चीज़ें इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला इससे भी आपको काफ़ी फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। और मेडिसिन के तौर पर मैं क्या देता हूँ, मैं जो देता हूँ वो आपको बता रहा हूँ। जनाब अक्सरी उजाई कैप्सूल होते हैं, ठीक है, वो सुबह शाम एक कैप्सूल ना, सुबह शाम एक एक कैप्सूल आपने हमरा दूध इस्तेमाल करना है। त्रियाके उजाई ये भी कैप्सूल होता है, ये दिन को आपने इस्तेमाल करना है हमरा पानी के साथ। और उसके बाद एक माजून सरंजान होती है, ठीक है, ये आपने रात सोते वक्त छोटी आधी चम्मच हमरा पानी इस्तेमाल करनी है। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कैप्सूल में अल्लाह ने इतनी पावर रखी है। ये मेरा अपना एक बेहतरीन तरतीब शुदा नुस्खा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप जब आप खाएंगे ना तो आपके जोड़ों में पहले दिन ही आपको नज़र आएगा जैसे जोड़ों में दर्द था ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया ये, अब खुद हैरान हो जाएंगे। ऐसे यानी कि ये मैजिक वाले कैप्सूल हैं, ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह जादू कर देते हैं कि जिस्म से दर्दें गायब हो जाती हैं और हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। लेकिन कोर्स आपको 1 महीना पूरा का खाना पड़ेगा, क्योंकि देखें आपकी बीमारी होती है ना, आपने कई साल लगाए होते हैं उस बीमारी को पैदा करने के लिए, ग़िज़ाएँ ऐसी खाई होती हैं, दवाएँ ऐसी खाई होती हैं जिससे आपका मसला बड़ा होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कम अज़ कम 1 माह का हमारा ये मुकम्मल कोर्स आप कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला ना कोलेस्ट्रोल रहेगा, ना यूरिक एसिड रहेगा, ना ही जिस्म में दर्दें रहेंगी, ना छोटे जोड़ों में दर्द होगा। और जो आपके जोड़ रुक गए थे, चलते हुए आप चल नहीं सकते थे, इंशाल्लाह वो खुल जाएंगे। और आपका अगर खून गाढ़ा हो गया तो वो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन तरीके से पतला हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी
इंशाल्लाह उसमें बहार आ जाएगी और आप हशाश बशाश अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो इस कोर्स को मंगवाने का तरीक़ाकार क्या होगा, आपको स्क्रीन पे मेरे नंबर नज़र आ रहे होंगे, आपने कॉल करनी है और ये कोर्स मुझसे मंगवा लेना है। तरीक़ाकार ये होगा मंगवाने का कि सबसे पहले आपने मुझे इजी पैसे करने होंगे। 3600 रुपया हमारे हर मेडिसन का 3600 रुपया होता है। 3600 रुपये हम लेते हैं, वो आप इजी पैसा करेंगे और साथ ही अपना पता एड्रेस वगैरह वो भी दे देंगे। हम मेडिसिन बनाकर इंशाअल्लाह ताला आपको भेज देंगे, 2 दिन के अंदर अंदर आपको मिल जाएगी। कुछ लोग जो हैं वो इसरार करते हैं, वो बार बार ये कहते हैं नहीं जी हकीम साहब हम तो पैसे आपको बाद में देंगे, पहले नहीं दे सकते, पहले जी पैसा नहीं कर सकते। तो उन लोगों के लिए मेरा पैगाम है कि सॉरी, मैं आपको मेडिसिन नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़े फ्रॉड हो चुके हैं, धोखे हो चुके हैं। लिहाजा मैं ये बिल्कुल कतई तौर पर ये नहीं करूंगा। एक तो मैं मुनाफा बहुत कम ले रहा हूँ और ऊपर से जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं तो फिर बड़ा ही नुकसान होता है। तो मेरे पास पाकपतन के कुछ थे, अब मैं क्या कहूँ उनको, मेडिसिन मंगवाई मेरे से, 1 माह का कोर्स मंगवाया, और भी कई ऐसी बातें हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि लोग किस तरह करते हैं, मंगवा के उसके बाद पैसे नहीं दिए। अब आप कह रहे होंगे तो हकीम साहब आपने दवाई कैसे भेजी? जी मैंने TCS के ज़रिए भेजी थी। अब TCS वाली दवाई ये होती है, वो जो ये समझते हैं कि इस बंदे ने पहले पेमेंट की होगी बाद में दवाई दी है, जबकि वो ऐसा नहीं था। वो ज़िद इतने कर रहे थे, क्योंकि मेरे से थोड़ा डाकखाना दूर है तो इसलिए मैं वहाँ नहीं जाता, मैं इधर ही TCS के पास चला जाता हूँ, वहाँ वो भेज देते। सिर्फ मैंने अच्छा बार बार वो मुझे कह भी रहे थे हकीम साहब ऐसे हैं नहीं, हम बड़े बहुत अच्छे हैं, हम ये हैं हम वो है। तो मैंने एतमाद करके मैंने कहा चलो भेज देता हूँ। लेकिन उसका यानी कि ये नतीजा निकला कि मैं अपने 3600 से भी महरूम हो गया, और जो मैंने 400 रुपया TCS का भरा था वो भी किया, 4000 रुपये में वो मेरी दवाई गई। लिहाजा मैं ऐसा नहीं करता। जो भी बंदा को मेडिसिन अगर मंगवाना चाहता है पहले इजी पैसा करेगा, उसके बाद मेडिसिन मैं भेजूँगा, इंशाल्लाह ताला वो इस्तेमाल करें, अल्लाह आपको सेहत देगा। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको पूरी दुनिया के तमाम मुसलमानों को सेहत वाली, सलामती वाली, आफ़ियत वाली, बरकत वाली, कामयाबी वाली, खुशहाली वाली, खुशियों भरी सातों भरी ज़िंदगी नसीब करे। और हम सब मुसलमानों को कर्ज़, मर्ज़, रुसवाई, तंगदस्ती, मोहताजी, गुर्बत, इफ़लास से निजात अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।